Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is day 11 of the LRDI Basic to Advanced series, and today we are actually starting with a new topic, that is distributions, right? Distribution को और किस नाम से हम जानते हैं? Matrix arrangement, right? This is also called matrix arrangement, right? So let's start with the first set in matrix arrangement या फिर distribution, whatever we want to call this. And as always, first pause this video, try the set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Okay, chalo फिर. I hope you would have tried this particular set. Now let's start solving this. Let's try to first understand what is the scenario given. Each of the 8 engineers A through H is of a different trade among electrical, mechanical, civil and telecommunications. Right, so we have 8 engineers with us, A to H. Each is of a different trade among electrical, mechanical, civil and telecommunication. तो trades हमारे पास सिर्फ 4 ही possible दिए हुए हैं. So let's write short forms for this: electrical, mechanical, civil and telecommunication, tele. ठीक है, so these are the 4 trades with 2 engineers belonging to each trade. तो हर एक ट्रेड में हमारे पास कितने engineers है? तो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी. Each of them is of a different rank in the hierarchy of junior engineer JE, deputy executive DX, executive engineers EX and chief engineer C. So basically अब हमारे पास क्या है? 4 डिफरेंट रैंक्स है, राइट? तो उसी ऑर्डर में दिया हुआ है JE, उसके ऊपर हमारा उससे बड़ा लाइक रैंकिंग वाइज ये सबसे छोटा हुआ, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेप्यूटी DX. देन उससे ऊपर क्या होना जाएगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, राइट? EX. एंड फाइनली चीफ इंजीनियर CE. तो ये इसी ऑर्डर में, राइट? लीस्ट टू हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला CE, दैट इज चीफ इंजीनियर हुआ. No two engineers of the same trade are in the same rank. What does this mean? No two engineers of the same trade. For example, इलेक्ट्रिकल के मान लो 2 लोग हैं. अब ये जो 2 इलेक्ट्रिकल वाले पर्सन है या फिर इंजीनियर्स हैं, ये दोनों का सेम रैंक नहीं हो सकता. ठीक है, अगर एक फॉर एग्जांपल जेई है तो दूसरा वाला जेई नहीं हो सकता. नो टू इंजीनियर्स ऑफ द सेम ट्रेड आर इन द सेम रैंक. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स आल्सो. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जो सेट होते हैं हमारे पास, उसमें आपने को ये तो समझ में आ गया कि 3 पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट इज द नेम्स, सेकंड इनका ट्रेड, थर्ड इनका रैंकिंग. बट कोई एक पैरामीटर हम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना चाहेंगे? फिक्स करना चाहेंगे, राइट? और वो कौन सा फिक्स करना चाहेंगे? जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कंडीशन तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि दी हुई है, राइट? यू हैव टू डू अ वेरी कर्सरी रीडिंग, और जिसके अराउंड तुम्हें लग रहा है मैक्सिमम कंडीशन है, उस चीज को क्या कर दो? यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करो. तो इफ आई लेट्स से रीड दिस वेरी क्विकली, बी इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. आगे जाके एफ एंड डी आर ऑफ द सेम रैंक, सी एंड डी आर ऑफ द सेम ट्रेड, जी इज ऑफ हायर रैंक देन एफ, both belong to the same trade. A is a telecom engineer, rank CE, F and C. अगर मैं एक कर्सरी रीडिंग दे रहा हूँ उसको, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आई कैन डेफिनेटली फिक्स द नेम्स, राइट? सो मैं क्या कर ले रहा हूँ? 3 कॉलम्स बना ले रहा हूँ. पहला कॉलम मेरा नेम्स का था, देन सेकंड वुड बी देयर ट्रेड्स, राइट? एंड द थर्ड वन वुड बी देयर रैंक्स. और इसमें हम क्या कर लेते हैं? इनके नेम्स फिक्स कर ले रहे हैं. सो नेम्स आर A to H, राइट? सो ABCD, देन EFGH. सो दीज आर द नेम्स, राइट? यहां तक की कहानी तो आई होप सबको समझ में आ गई. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस वन बाय वन. सबसे पहला पॉइंट, बी इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट. सो बी इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर and none of the electrical engineers belong to the highest as well as the lowest rank. Now what does this mean? None of the electrical engineers, तो मेरे को पता है कि 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टार्टिंग से. None of the electrical engineers belong to the highest rank as well as the lowest rank. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होगा वो ना जेई हो सकता है ना वो सीई हो सकता है. दैट इज एक्सप्लिसिटली गिवन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो उसको हम लिख भी लेते हैं साइड में कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा वो लीस्ट और हाईएस्ट रैंक कभी भी नहीं ले सकता. तो इलेक्ट्रिकल में कभी भी जेई नहीं होगा और ना इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा कभी सी होगा. तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिकल वाला तुम्हें जेई सॉरी, एक इलेक्ट्रिकल वाला तुम्हें डीएक्स दिखेगा
और दूसरा इलेक्ट्रिकल वाला तुम्हें EX दिखेगा, राइट। ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि दो इलेक्ट्रिकल में एक इलेक्ट्रिकल वाला DX और दूसरा इलेक्ट्रिकल वाला क्या हो जाएगा हमारा, EX हो जाएगा। बट बी इलेक्ट्रिकल वाला कौन सा होगा वो मुझे नहीं पता, तो उसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Second, there are at most 3 engineers in a rank and there is only one DX among the 8. Now मेरे को इंजीनियर वाइज तो पता था, मतलब ट्रेड वाइज पता था कि लाइक हर ट्रेड में एग्जैक्टली 2 लोग हैं, बट रैंक वाइज मुझे नंबर का ब्रेकडाउन नहीं पता था। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन उसी रिगार्ड्स में दिया हुआ है। ये क्या बोल रहा है, देर आर एट मोस्ट 3 engineers इन अ रैंक। तो किसी भी रैंक में ओवरऑल मेरे मैक्सिमम मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, ठीक है। किस में आएंगे मुझे नहीं पता, किसी भी रैंक में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड देयर इज ओनली वन DX अमंग द 8, तो DX वाला कोई एग्जैक्टली एक ही है, राइट। DX वाला कोई एग्जैक्टली एक होगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट, मुझे पता है कि 2 इलेक्ट्रिकल वाले हैं, राइट। मुझे पता है कि 2 इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल वाला, अच्छा कोई भी इलेक्ट्रिकल वाला JE और CE तो नहीं हो सकता, और दोनों इलेक्ट्रिकल वालों का डिफरेंट ही रैंक होना चाहिए। तो आई नाउ स्पेसिफिकली नो कि एक इलेक्ट्रिकल वाला DX होगा, इलेक्ट्रिकल वाला EX होगा। बट अगेन बी में कौन आएगा, DX आएगा EX आएगा, दैट आई डोंट नो, ठीक है। वापस हमने वही सेम पॉइंट और क्लियर कर लिया ना। एक DX आएगा, बाकी किसमें कितना आएगा फिलहाल अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डन। थर्ड, एफ एंड डी आर ऑफ द सेम रैंक। तो एफ एंड डी आर ऑफ द सेम रैंक, ये दोनों का रैंक सेम है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए, लेट्स से कुछ वेरिएबल डाल दो, याद रहेगा। तो एफ एंड डी आर ऑफ द सेम रैंक, तो लेट्स अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे भी क्या है, ए है, तो ये दोनों का रैंक सेम है। एंड सी एंड डी आर ऑफ द सेम ट्रेड, तो सी एंड डी का ट्रेड सेम है। अब यहाँ तो ए यूज कर लियो, इन दोनों को भी सेम दिखाना है, तो लेट्स से यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे भी क्या रख दिया हमने, बी रख दिया, ठीक है। सो विद दैट थर्ड पॉइंट इज डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। अच्छा एक चीज और, बिकॉज ये डबल बी है ना, ये दोनों सेम है, तो आई कैन डेफिनेटली इंक्लूड किए, इलेक्ट्रिकल तो नहीं होगा बिकॉज फिर 3 इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे, है ना। तो ये सब भी हम मीनिंग लेके चलेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, G is of a higher rank than F and both belong to the same trade. Now G और F में रैंक में क्या रिलेशन दिया हुआ है, G is of a higher rank than F। तो अब समझना G का रैंक F से ऊपर होना चाहिए। तो लाइक क्या चीज हम लाइक डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज G का F से ऊपर रैंक होना चाहिए, तो G कभी भी JE नहीं हो सकता, राइट। G कभी भी JE नहीं हो सकता, जो कि लीस्ट पॉसिबल रैंक है। G कैन नेवर बी JE, बिकॉज G को F से ऊपर रैंक चाहिए डेफिनेटली। एंड वही सेम लॉजिक अगर हम F पे लगाएं, बिकॉज F से ऊपर G डेफिनेटली है, तो F का कभी भी CE नहीं हो सकता, हाईएस्ट पॉसिबल रैंक भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे CE भी नहीं आ सकता। ये कंक्लूजन दे दिया। और दूसरा पार्ट इसका था, बोथ G एंड F बिलोंग टू द सेम ट्रेड, तो G और F का ट्रेड भी क्या है, सेम है। अब इनका भी ट्रेड बराबर है, ए ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, ये दोनों भी सेम है, बी तो वापस हम अज्यूम नहीं कर सकते, विल ऑल्सो हैव टू राइट सी। ये दोनों सेम है, इसके लिए हमने क्या कर लिया, सी लिख लिया। तो दो सेम यहाँ पे, दो सेम यहाँ, डेफिनेटली ये दोनों आपस में तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी जो भी ट्रेड है मैक्सिमम 2 ही लोग हैं, या 2 ही लोग हैं प्रिसाइसली, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ किसी और ट्रेड के आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। दिस इज परफेक्टली क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ इज टेकन केयर ऑफ। फिफ्थ, ए इज अ टेलीकॉम इंजीनियर इन द रैंक ऑफ सीई, डायरेक्ट पॉइंट है, सो ए इज अ टेलीकॉम इंजीनियर इन द रैंक ऑफ सीई, तो यहाँ पे रैंक क्या है, सीई है। द अदर टेलीकॉम इंजीनियर इज अ जेई, तो दूसरा जो टेलीकॉम इंजीनियर है उसका जो रैंक है वो उसने पहले ही बता दिया क्या है, जेई है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, एफ एंड सी बिलोंग टू डिफरेंट ट्रेड्स। एफ एंड सी का ट्रेड डिफरेंट है, तो ये तो वैसे भी हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके थे, बिकॉज ये दोनों सेम कैसे हो सकता है, नहीं तो फिर चारों बी हो जाएंगे या चारों सी हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई भी एक ट्रेड मैक्सिमम 2 बार ही दिखना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। तो एफ एंड सी बिलोंग टू डिफरेंट ट्रेड, दिस इज वेरी ऑब्वियस। एंड एफ इज ऑफ अ हायर रैंक देन सी, ये यूज कर सकते हैं, एफ इज ऑफ अ हायर रैंक देन सी, तो एफ का सी से ऊपर होना चाहिए। तो वही सेम जो लॉजिक हमने एफ एंड जी पे लगाया था, बिकॉज एफ का सी से ऊपर होना चाहिए, तो एफ का कभी भी लीस्ट नहीं हो सकता, तो एफ कैन नाउ नॉट बी जे, तो एफ हमारा जे भी नहीं बनेगा। एंड वही सेम लॉजिक अगर हम सी पे लगा के देखें, तो सी से ऊपर हमारा एफ होना चाहिए, तो सी का हाईएस्ट नहीं हो सकता, तो सी कभी भी हमारा सीई भी
नहीं हो सकता। दिस इज डन। नाउ अब एक पॉइंट अपने को यहाँ पे एक्चुअली में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है, राइट? अभी हमारे पास 6 पॉइंट हमने एक्चुअली में यूज किया हुआ है, 7th एंड 8 बचा है, बट एक सेकंड के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और कुछ ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। एफ से शुरुआत कर सकते हैं ब्रेक थ्रू करने का। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि एफ से शुरुआत कर सकते हैं, देखो यहां पे ऑलरेडी हमारे 2 रैंक एलिमिनेटेड है कि एफ में हमारा सीई नहीं आ सकता, एफ में हमारा जेई नहीं आ सकता। तो एफ में या तो डीएक्स आएगा, है ना, या तो एफ में डीएक्स आएगा या तो ईएक्स आएगा। एफ में डीएक्स नहीं आ सकता, क्यों? एफ में अगर डीएक्स आया तो डी में भी डीएक्स आ जाएगा ना, बट डीएक्स तो हमारा ओवरऑल एक ही बार लिखना है हमें, तो इसका मतलब एफ में डीएक्स नहीं आएगा। तो एफ में क्या आ जाएगा तुम्हारा? ईएक्स। तो यहाँ पे भी ईएक्स है, और यहाँ डी में भी क्या लिखना सेम पड़ेगा, दैट इज ईएक्स। ठीक है, दैट इज डन। नाउ आई कैन एक्चुअली थिंक अबाउट द सी एंड डी का ट्रेड ऑल्सो। सी डी का हम ट्रेड के बारे में भी सोच सकते हैं। देखो सी डी में क्या क्या नहीं आ सकता, सबसे पहले टेलीकॉम नहीं आ सकता, बिकॉज टेलीकॉम ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है, तो ये दोनों टेलीकॉम तो नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी ट्रेड ओवरऑल ही ओवरऑल 2 बार दिखना चाहिए, सो दिस के नॉट बी टेलीकॉम। फॉर द सेम रीजन वो इलेक्ट्रिकल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी हमारा एक बार आ रखा है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों है, ये फॉर द टाइम बीइंग टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता, तो या तो ये दोनों मेरा मैकेनिकल बनेगा, या तो ये दोनों मेरा क्या बनेगा, सिविल बनेगा। तो अभी फिलहाल तो ये हमारे पास दोनों पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं कि ये दोनों हमारे मैकेनिकल भी हो सकते हैं और ये दोनों हमारे सिविल भी हो सकते हैं। तो मे बी अब हम फिलहाल ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते और किसी चीज का, तो चलो आगे पढ़ते हैं, 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है? द टू मैकेनिकल इंजीनियर, नाइस, सो वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स. So the 2 mechanical engineers are of 2 top ranks, that is CE and EX. Nice. तो एक मैकेनिकल इंजीनियर तुम्हारा सीई होना चाहिए और एक मैकेनिकल इंजीनियर तुम्हारा ईएक्स होना चाहिए। ठीक, नाउ देयर लाइज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? यहां दोनों जगह मैंने क्या बोला, 2 पॉसिबिलिटी बची थी, या तो दोनों मैकेनिकल है या तो दोनों सिविल है। अगर ये दोनों मैकेनिकल हुआ तो ये कंडीशन फिर यहीं पे वैलिड होगी, और कंडीशन क्या थी? द टू मैकेनिकल इंजीनियर्स आर ऑफ द 2 टॉप रैंक्स, दैट इज सीई एंड ईएक्स। एक मैकेनिकल ईएक्स के साथ आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाला मैकेनिकल सीई के साथ होना चाहिए ना, बट यहां तो सी नहीं आ सकता, इसलिए ये दोनों मेरे मैकेनिकल नहीं हो सकते। सीधा सिंपल रीजन। तो ये दोनों मेरे मैकेनिकल नहीं होंगे, बिकॉज ये दोनों मैकेनिकल नहीं होंगे और सेम होना है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, सिविल होगा। सो दिस हैज टू बी सिविल and this also has to be civil. And with that, because ये दोनों सेम थे, ये दोनों सिविल हो गए, ये दोनों भी तो सेम है, ये दोनों सेम है, और वो दोनों टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक एक ऑलरेडी आ चुका है, तो ये दोनों को सेम होना है। सो दिस डेफिनेटली हैज टू बी मैकेनिकल। तो ये भी मैकेनिकल है, ये भी तुम्हारा मैकेनिकल है। और मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या था, एक मैकेनिकल सीई होगा और एक मैकेनिकल ईएक्स होगा। मैकेनिकल ईएक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो ये मैकेनिकल हमारा क्या हो जाएगा, सीई हो जाएगा। दिस हैज टू बी नाउ सी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा जो यहाँ पे टूट गया। नाइस, सो दिस इज बेसिकली डन, 7th इज टेकन केयर ऑफ। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, एक 8th पॉइंट और बचता है, एच इज नॉट अ जेई। तो एच इज नॉट अ जेई। नाउ अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए नोटिस करूं, एच इज नॉट अ जेई, ठीक है, अभी हमारा ये टेलीकॉम जेई आना बाकी है ना, अभी अपना ये टेलीकॉम जेई आना बाकी है, वो कहीं आया ही नहीं है। और मुझे पता है कि सिविल 2 आ चुके हैं, मैकेनिकल 2 आ चुके हैं, एक टेलीकॉम होगा और एक इलेक्ट्रिकल होगा। तो यहाँ टेलीकॉम नहीं आ सकता, बिकॉज वो जेई होना पड़ेगा, बट यहाँ जेई तो है नहीं। सो वो टेलीकॉम और जेई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सो दिस हैज टू बी टेलीकॉम, और इसका रैंक क्या आ गया, जेई। तो ऑटोमेटिकली अब ये बंदा कौन है, हमारा इलेक्ट्रिकल। सो दिस हैज टू बी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, दिस हैज टू बी इलेक्ट्रिकल। अच्छा, एच इज नॉट अ जेई। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं। एच इज नॉट अ जेई बट इज ऑफ द लोएस्ट रैंक अमंग दोज इन हिज ट्रेड। तो एच क्या है, इलेक्ट्रिकल का पर्सन है, दूसरा इलेक्ट्रिकल का पर्सन यहां था, और इसने क्या बोला, इलेक्ट ये पहले तो जेई नहीं है, बट अपने ग्रुप का क्या है, वो लीस्ट है। अपने ग्रुप का मतलब एक इलेक्ट्रिकल यहां है, एक इलेक्ट्रिकल यहां है, तो यहां दोनों जगह जो तुम रैंक लिखोगे, उन दोनों में ये क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, राइट? इन दोनों में कम वाला हमारा कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए, और डेफिनेटली वो हमारा फिलहाल जेई नहीं है। तो अब जेई नहीं है तो डीएक्स भी हो सकता है, मे बी ईएक्स हो सकता है, सी डेफिनेटली वो नहीं हो सकता। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है,
या तो वो dx होगा या फिर वो क्या होगा, ex होगा, राइट। तो अब इलेक्ट्रिकल वाले में हमारी कंडीशन थी स्टार्टिंग से, नन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजन बिलोंग टू द हाईएस्ट रैंक एज वेल एज द लोएस्ट रैंक। तो हमें पता है कि ये जो दो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, एक बी और एक एच, इन दोनों में dx और ex जाएगा, और एच में इसने बोल दिया कि अपने जो दो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनमें उसका कम होना चाहिए, तो dx और es में ये छोटा वाला होना चाहिए। सो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, dx। एक अकेला dx आना था, वो सेटिस्फाई हो चुका है, और यहाँ dx है, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा ex। नाउ बस फाइनली क्या कर लो, आप अपनी काउंटिंग कर लो कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो नोटिस करो dx एक बार आना था, आ चुका है। ex तुम्हारा ऑलरेडी कितनी बार आ चुका है, 1 2 एंड 3 टाइम्स तुम्हारा ex आ चुका है, तो अब ex और आ नहीं सकता। तो या तो j ही आएगा या तो c आएगा हर जगह, यहाँ पे c आ नहीं सकता, सो दिस डेफिनेटली हैज टू बी अ j, एंड दिस इज बेसिकली डन, राइट। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेम्स अलोंग विद देयर ट्रेड्स एंड विद देयर रैंक्स। अब हम चलते हैं जरा क्वेश्चंस पे, लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट ट्रेड डज द डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव बिलोंग्स टू। तो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव किसको बोल रहे थे, डीएक्स को बोल रहे थे ना, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डीएक्स। तो डीएक्स का हमारा ट्रेड क्या है, डीएक्स का हमारा ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी। देन व्हाट इज द ट्रेड एंड रैंक ऑफ सी, तो सी का सिविल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग एंड जूनियर इंजीनियर, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एच इज अ टेलीकॉम इंजीनियर, एच इज अ टेलीकॉम इंजीनियर, यही है, दिस इज नॉट ट्रू, एच इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सी सिविल करेक्ट था, एच डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव था, वो भी सही था, ई जूनियर इंजीनियर था, वो भी सही था। सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट। Fourth, three of the following four pairs are alike in a certain way and hence form a group. Select the pair that does not belong to the group. इसका मतलब क्या हुआ, इन चार ऑप्शन में से तीन जो हमारे ऑप्शन होंगे उनमें जो दो दो पेयर होंगे, उन तीनों ऑप्शन में एक सेम पैटर्न बन रहा होगा उन दोनों नाम में, ठीक। वन वुड बी ऑड वन आउट, वही अपने को क्या करना है इसमें, फिगर आउट करना है। तो लेट्स चेक दी ऑप्शन। जैसे एडी हमारा क्या है, एडी हमारा ये है, एडी में यहाँ पे सीई है, यहाँ पे ईएक्स है, अच्छा। एच और डी में अगर हम देखें, एच और डी में यहाँ पे ईएक्स है और यहाँ पे डीएक्स है। सी और ए में अगर देखो, सी और ए में सीई और जेई है, ओके। और ई और ए में अगर हम देखें, ई और ए में जेई और सी है। अच्छा, इसमें तो सब कुछ ही डिफरेंट दिख रहा है। व्हाट अबाउट द ट्रेड्स, एक बार ट्रेड्स वाला पार्ट भी जरा चेक करें। एडी में अगर हम देखें तो एडी में हमारा सिविल एंड टेलीकॉम था, एच डी में हमारा इलेक्ट्रिकल एंड सिविल था, सब डिफरेंट हो रहा है। सी ए में हमारा सिविल और टेलीकॉम है, और ई ए में देखूं तो टेलीकॉम एंड टेलीकॉम है। सो दिस वुड डेफिनेटली नॉट बी ऑफ द सेम पैटर्न, मतलब इन तीन में डिफरेंट हमारे ट्रेड्स है, बट जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें दोनों का ट्रेड क्या है, सेम है। सो दिस एक्चुअली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑड वन आउट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, right? So I hope you understood the first set in distribution. If you have any doubts, you can just put that in the comments, right? And if you're looking for a separate LRDI batch, तो we have already started with a batch, ठीक है, 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द कोर्स फ्लो एंड जो भी हमारी क्लासेस वगैरह हुई हैं इस पर्टिकुलर बैच में। एंड इफ़ यू वांट अ कंप्लीट बैच, राइट, पिनिकल बैच हमारा ऑलरेडी लाइव है, राइट। LRDI के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हम करेंटली लीनियर अरेंजमेंट पे हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट, 2 3 क्लासेस हुई है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, the links for both the batches are there in the description. Right, so I hope you understood today's set. Thank you guys. Have a good day. Bye.